20 रुपए। बस इतने पैसे थे एक छोटी बच्ची के हाथ में। वो मुंबई के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में घुसी और पूछा, दीदी एक थाली का क्या रेट है? 200 रुपए, मालकिन ने कहा। बच्ची की आंखों में निराशा छा गई। वो मुड़ने लगी, लेकिन फिर मालकिन ने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया बदल गई। उसने एक बोर्ड घुमाया और बच्ची को बुलाया और अगले 5 दिन तक वो रोज आती रही और ये सिलसिला चलता रहा। किसी को पता नहीं चला कि क्या हो रहा था। फिर एक दिन एक अमीर औरत ने इस राज को पकड़ लिया। सच सामने आया तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। ये है वो कहानी जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। एक दिल को छू लेने वाली कहानी। महंगी गाड़ियों से भरा पार्किंग। यहां आने वाले ज्यादातर लोग अमीर थे, जो 200-300 रुपए की एक थाली पर भी सोचे बिना खर्च कर देते थे। इस रेस्टोरेंट की मालकिन थी मीरा शर्मा, 32 साल की खूबसूरत शिक्षित महिला, जिनके पास मुंबई में 5 बड़े रेस्टोरेंट्स थे। लोग कहते थे कि मीरा ने अपनी मेहनत से यह साम्राज्य खड़ा किया था। पति की मौत के बाद अकेले ही व्यापार संभाला और आज करोड़ों की मालकिन थी। लेकिन आज जो घटना होने वाली थी वो मीरा की जिंदगी का सबसे अनमोल पल बनने वाला था। दोपहर का वक्त था, रेस्टोरेंट में भीड़ थी। एसी में बैठे लोग महंगे कपड़ों में स्मार्टफोन्स पर व्यस्त अपने अपने खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी मुख्य दरवाजे से एक छोटी सी बच्ची अंदर आई। उसकी उम्र शायद 8-9 साल रही होगी। सलवार कमीज फटी हुई लेकिन साफ, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अजीब सा दर्द। बाल खुले थे जिन्हें उसने एक पुरानी रबर बैंड से बांधने की कोशिश की थी। वो धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ी, जहां मीरा खुद बैठी थी, अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। बच्ची ने झिझकते हुए पूछा, दीदी एक प्लेट थाली का क्या रेट है? मीरा ने नजर उठाकर बच्ची को देखा। पहले तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, इतनी छोटी बच्ची, वो भी इतने महंगे रेस्टोरेंट में। उसके कपड़ों से साफ लग रहा था कि वो गरीब परिवार से थी। बेटा यहां थाली 200 रुपए की है, मीरा ने नरमी से कहा। बच्ची के चेहरे पर निराशा छा गई। उसने अपनी छोटी मुट्ठी खोली जिसमें सिक्के और कुछ फटे नोट थे। कुल मिलाकर शायद 20-25 रुपए थे। ठीक है दीदी, बच्ची ने धीरे से कहा और मुड़ने लगी। उसी पल मीरा की नजर काउंटर के पास लगे छोटे बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था स्पेशल थाली 200 रुपए। कुछ सोचकर मीरा ने तुरंत उस बोर्ड को घुमा दिया। बोर्ड के दूसरी तरफ लिखा था आज का स्पेशल 20 रुपए। रुको बेटी, मीरा ने बच्ची को रोका। आज हमारा स्पेशल ऑफर है, थाली सिर्फ 20 रुपए की है। बच्ची ने पलट कर देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। सच में दीदी? हाँ बेटा, बिल्कुल सच। बच्ची ने खुशी से 20 रुपये निकालकर मीरा को दिए और एक कोने में जाकर बैठ गई। मीरा ने अपने वेटर को इशारा किया और धीरे से कहा, सबसे अच्छी थाली उस बच्ची को दो। सब्जी, रोटी, चावल, दाल, सलाद, सब कुछ, और ध्यान रहे प्यार से दो। वेटर थोड़ा हैरान हुआ। मैडम, लेकिन उसने तो सिर्फ जो मैंने कहा वो करो, मीरा ने सख्ती से कहा। थोड़ी देर बाद बच्ची के सामने भरपूर खाना आया। उसकी आंखें फैल गईं। इतना सारा खाना सिर्फ 20 रुपए में? बच्ची ने पहले हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया, फिर धीरे धीरे इज्जत से खाना शुरू किया। वो जल्दबाजी नहीं कर रही थी, बल्कि हर निवाला संभाल कर खा रही थी। मीरा दूर से देख रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी। अगले दिन फिर वही वक्त, दोपहर के 1 बजे वो बच्ची फिर आई। इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी शर्म थी, लेकिन आंखों में उम्मीद भी। दीदी, आज भी वो 20 रुपए वाली थाली मिलेगी? मीरा मुस्कुराई। हाँ बेटा, हमारा ऑफर अभी चल रहा है। और फिर से मीरा ने बोर्ड घुमा दिया। बच्ची ने 20 रुपये दिए और खाना खाया। तीसरे दिन भी यही हुआ, चौथे दिन भी, लेकिन 5वें दिन कुछ अलग हुआ। 5वें दिन बच्ची आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी, उसकी आवाज कांप रही थी, आज मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं। क्या मुझे आधी प्लेट मिल सकती है? मीरा का दिल भर आया। बेटा, क्या हुआ? तुम रोज 20 रुपये लेकर आती हो, आज सिर्फ 10 क्यों? बच्ची ने सिर झुका लिया। पापा की दवाई खरीदनी पड़ी, बाकी के 10 रुपये उसमें चले गए। तुम्हारे पापा बीमार हैं? बच्ची ने सिर हिलाया। वो चल नहीं सकते दीदी, पैर नहीं है उनका, दोनों पैर एक्सीडेंट में चले गए थे। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। कोई बात नहीं बेटा, आज भी तुम्हें फुल प्लेट मिलेगी। नहीं दीदी, बच्ची ने जिद की, मैं चैरिटी नहीं लेती, पापा ने मना किया है।
कभी किसी से फ्री में कुछ मत लो। मीरा के दिल को जैसे किसी ने छू लिया। बेटा, ये चैरिटी नहीं है, आज हमारा हाफ प्राइस डे है, 10 रुपये में फुल प्लेट। बच्ची ने शक से मीरा को देखा। सच में? हाँ बेटा, बिल्कुल सच। बच्ची ने 10 रुपये दिए और मीरा ने फिर से पूरी थाली का इंतजाम किया। इस पूरे वाकये को दूर से कोई देख रहा था। श्वेता वर्मा, 40 साल की एक खूबसूरत और अमीर महिला जो अक्सर इसी रेस्टोरेंट में लंच करने आती थी। वो पिछले कई दिनों से ये सब देख रही थी। बोर्ड घूमना, बच्ची का आना, मीरा का व्यवहार। आज जब बच्ची खाना खाकर चली गई, श्वेता उठकर सीधे मीरा के पास आई। एक्सक्यूज मी, श्वेता ने कड़क आवाज में कहा। आप लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूं। मीरा चौंक गई। धोखाधड़ी? किस बारे में? वो बोर्ड, आप रोज उसे घुमाती हैं, कभी 20 रुपये, कभी 20 रुपये। ये कैसा बिजनेस है? और वो बच्ची, आप उससे 20 रुपये लेकर 20 रुपये की थाली दे रही हैं। ये गलत है। मीरा ने गहरी सांस ली। क्या मैं आपको पूरी कहानी सुना सकती हूं? श्वेता ने हाथ पर हाथ रखे गुस्से में खड़ी रही। बोलिए। मीरा ने उसे बैठने का इशारा किया। फिर शुरू हुई वो कहानी जो श्वेता की जिंदगी बदल देने वाली थी। 6 ही दिन पहले मीरा ने शुरू किया। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर बांद्रा जा रही थी। ट्रैफिक था तो गाड़ी रुकी हुई थी। तभी मैंने देखा एक ऑटो से एक आदमी और एक बच्ची उतर रहे थे। वो आदमी, उसके दोनों पैर नहीं थे, व्हील चेयर पर था, और वो बच्ची, वही बच्ची जो यहां आती है, उसे सड़क के किनारे बैठा रही थी। श्वेता ध्यान से सुन रही थी। फिर मीरा ने आगे कहा, वो बच्ची सड़क के किनारे खड़ी हो गई, गाड़ियों के पास जाकर कुछ मांग रही थी। मैंने समझा भीख मांग रही है, लेकिन मुझे कुछ अलग दिखा। वो बच्ची सिर्फ उन्हीं गाड़ियों के पास जा रही थी जहां छोटे बच्चे बैठे थे, और उनके हाथों में था एक छोटा सा डिब्बा जिसमें हाथ से बनाई गई चॉकलेट थी। श्वेता की भौहें उठ गईं। चॉकलेट? हां, वो भीख नहीं मांग रही थी, वो अपने हाथ की बनाई चॉकलेट बेच रही थी, 5 रुपये में एक, और साथ में मुस्कुराकर कह रही थी, भैया दीदी प्लीज खरीद लो ना, मुझे स्कूल जाना है। मीरा की आवाज भर आई। मैंने अपनी गाड़ी रोकी, उस बच्ची को बुलाया, 10 चॉकलेट खरीदी, 50 रुपये दिए। जब मैं पैसे दे रही थी तो बच्ची ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैडम एक्स्ट्रा पैसे नहीं, सिर्फ 50 रुपए। मेरे पापा ने कहा है ज्यादा पैसे मत लो, इज्जत से कमाओ। श्वेता की आंखें नम हो गईं। फिर मैंने उस बच्ची से बात की। मीरा ने आगे कहा, पूछा, बेटा तुम्हारी मम्मी कहां है? तो बच्ची ने कहा, मम्मी स्वर्ग में है, पापा कहते हैं वो वहां से हमें देखती हैं और खुश रहती है जब हम अच्छे काम करते हैं। मीरा रुक गई, आंसू पहुंचे। मैंने पूछा, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो बच्ची बोली, पापा पहले ट्रक ड्राइवर थे, एक दिन किसी को बचाते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर चले गए, अब वो कुछ नहीं कर सकते, बस घर पर बैठे रहते हैं और चॉकलेट बनाते हैं, मैं बेचती हूं। श्वेता का गला सूख गया। और सबसे बड़ी बात, मीरा ने कहा, जब मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो, तो बच्ची ने कहा, मुझे स्कूल जाना है मैडम, पापा कहते हैं पढ़ाई करोगी तो बड़े होकर पापा की तरह गाड़ी नहीं बल्कि गाड़ी का मालिक बनोगी। एक लंबी खामोशी छा गई। उस दिन के बाद मीरा ने कहा, मैंने सोचा कि मैं उस बच्ची की मदद करूं, लेकिन सीधे पैसे देना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि वो बच्ची चैरिटी नहीं, इज्जत से कमाना चाहती है। इसलिए मैंने ये तरीका निकाला, जब वो आती है मैं बोर्ड घुमा देती हूं, वो समझती है कि उस दिन ऑफर है, वो अपने 20 रुपये देती है और मुझे लगता है कि मैंने किसी की इज्जत बचाई। श्वेता की आंखों से आंसू बह रहे थे। आप पूछेंगी, मीरा ने कहा, कि मैं उसे फ्री में क्यों नहीं दे देती, तो जवाब है क्योंकि वो नहीं लेगी। आज आपने देखा ना, उसके पास सिर्फ 10 रुपये थे, लेकिन उसने आधी प्लेट मांगी, फुल प्लेट फ्री में नहीं। यही है असली इज्जत, यही है असली गरीबी, जब आप गरीब हों लेकिन आपकी आत्मा अमीर हो। श्वेता अब पूरी तरह टूट चुकी थी, वो रो रही थी। मैं समझ नहीं पाई, श्वेता ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। कोई बात नहीं, आपने सही सवाल पूछा और अब आप सच जानती हैं। श्वेता कुछ देर बैठी रही, फिर उसने पर्स से अपना बिजनेस कार्ड निकाला। मीरा जी, मैं हॉप फाउंडेशन चलाती हूं, हम गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, क्या आप मुझे उस बच्ची और उसके पिता से मिलवा सकती हैं? मीरा मुस्कुराई, जरूर, लेकिन एक शर्त पर। क्या? उस बच्ची को यह नहीं लगना चाहिए कि हम उस पर तरस खा रहे हैं, उसे लगना चाहिए कि वो योग्य है, इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिल रही है। श्वेता ने सिर हिलाया। मैं समझ गई।
बिल्कुल ऐसा ही होगा। 3 महीने बाद उसी रेस्टोरेंट में एक छोटा सा समारोह था। वही बच्ची, अब नई स्कूल यूनिफॉर्म में, उसके चेहरे पर खुशी, आंखों में सपने। उसके पिता व्हील चेयर पर गर्व से अपनी बेटी को देख रहे थे। श्वेता वर्मा, जिन्होंने अपनी फाउंडेशन से उस बच्ची की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया था, और मीरा शर्मा, जिन्होंने सिर्फ एक बोर्ड घुमाकर किसी की जिंदगी बदल दी थी। समारोह में उस बच्ची को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, इस बच्ची ने सिर्फ 3 महीने में इतनी मेहनत की है कि पूरी क्लास में फर्स्ट आ गई। जब बच्ची स्टेज पर गई तो उसने माइक पकड़ा और कहा, मैं अपने पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया कि इज्जत से कमाना क्या होता है। मीरा आंटी को थैंक यू, जिन्होंने मेरी इज्जत बचाई बिना मुझे एहसास दिलाए। और श्वेता आंटी को, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। फिर उसने एक लिफाफा निकाला, उसमें 50 रुपये थे। मीरा आंटी, बच्ची ने कहा, पिछले 3 महीने में मैंने 25 दिन आपके यहाँ 20-20 रुपये में खाना खाया, कुल 50 रुपए। लेकिन पापा ने बताया कि असल में वो थाली 20 रुपये की थी, तो मैंने अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से बचाकर ये 50 रुपये जमा किए हैं। ये आपका कर्ज है, प्लीज ले लीजिए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो स्टेज पर गई, बच्ची को गले लगाया। बेटा, मीरा ने कहा, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुमने जो सबक सिखाया वो अमूल्य है। तुमने दिखा दिया कि इज्जत पैसों से नहीं, इरादों से होती है। फिर मीरा ने वो 50 रुपये वापस बच्ची की जेब में रख दिए। ये पैसे तुम अपनी किताबों में लगाओ, और हां, अब से हर रोज मेरे रेस्टोरेंट में तुम्हारा खाना फ्री है। ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। बच्ची रोने लगी, खुशी की आंसू, और पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। उस दिन के बाद मीरा के रेस्टोरेंट में एक नया बोर्ड लगा। उस पर लिखा था, कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, इज्जत उनमें से एक है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसकी इज्जत बचाते हुए करें, क्योंकि असली दान वो है जिसमें लेने वाला शर्मिंदा न हो। और उस बच्ची का नाम था आरती। आज आरती 15 साल की है, दसत में टॉप किया, डॉक्टर बनना चाहती है। उसके पिता को श्वेता की फाउंडेशन ने एक छोटी दुकान खोलने में मदद की। अब वो व्हील चेयर पर बैठकर चॉकलेट बेचते हैं, इज्जत से। और मीरा, वो अब सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं चलाती, उन्होंने एक एनजीओ भी शुरू की जिसका नाम है इज्जत फाउंडेशन, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाता है, लेकिन इज्जत के साथ। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कोई अपराध नहीं है, ये एक हालात है जिससे इज्जत के साथ लड़ा जा सकता है। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी की इज्जत बचाना और भी अच्छी बात है। असली अमीरी पैसों में नहीं, दिल की अमीरी में होती है। कभी किसी को उसकी गरीबी के लिए शर्मिंदा मत करो। हर इंसान के पास कुछ न कुछ है जो वो दे सकता है। छोटे छोटे काम बड़े बदलाव ला सकते हैं। मीरा ने सिर्फ एक बोर्ड घुमाया और एक बच्ची की जिंदगी बदल दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, और हां, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। बस ध्यान रखिए, उसकी इज्जत बचाते हुए, क्योंकि इंसानियत सिर्फ पैसे देने में नहीं, बल्कि किसी की इज्जत बचाने में है। धन्यवाद।